वेनेजुएला में जो विनाशकारी जो भूकंप आया है, जिसमें खबर आ रही है कि आपका 300 से 400 लोगों की मारे जाने की खबर है। जो खबरें सामने आ रही है विभिन्न मीडिया जो स्रोत से जो जानकारी मिल रही है, कहीं कहीं 235 मौत की खबरें आ रही हैं, तो कहीं कहीं 300 का पार भी बताया जा रहा है। अभी तक आधिकारिक मौतों का जो आंकड़ा है वो 235 बताया गया है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 10,000 से ऊपर आदमी अभी वेनेजुएला में लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोज चल रही है। तो वहीं हजारों लोग जो बताए जा रहे हैं वो मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने का कवायद लगातार जारी है और आसपास के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, आपका और भी जो यूरोप के देश हैं, वो जिस तरह से सामने आए हैं इस दुख की घड़ी में, और वेनेजुएला के साथ जिस तरह से साथ निभाते हुए वेनेजुएला का इस दुख का घड़ी में साथ देते हुए जिस तरह से नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये जो भूकंप जो आई है, जो मतलब विनाशकारी जो भूकंप बताया जा रहा है, और काफी ताकतवर ये भूकंप था, जो कि मतलब 7.2 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो 2 बार आया, जिस वजह से वेनेजुएला का विभिन्न शहर जिस तरह से मतलब वहां का स्थिति काफी भयावह बना हुआ है, जहां मतलब कहीं इमारत जमींदोज हो गया है, तो कहीं जिस तरह से बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ है विभिन्न शहरों में। तो वहीं कराकस जो राजधानी है आपका वेनेजुएला का, वहां का भी स्थिति काफी गंभीर देखने को मिल रहा है, जहां मतलब ऊंची ऊंची इमारतें जिस तरह से जमींदोज हुई हैं, जिसके बाद से अभी ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बना है। आइए इसी पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी वेनेजुएला में जो विनाशकारी भूकंप आई है तभी इस खबर को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 24 जून को जो भूकंप आया आपका वेनेजुएला में बताया जा रहा है, यह भूकंप आपका मोरोना के पास आया था, जो कि मतलब कराकस जो राजधानी है आपका मोरोना से लगभग बोलिएगा कराकस की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि विभिन्न शहरों को अपने चपेट में लिया, और घर, दफ्तर, बिल्डिंग, गाड़ियां, जैसे जो लोगों का रोजमर्रा का जरूरत का सामान है, घर द्वार, जिस तरह से ताश के पत्तों के तरफ बिखरते हुए नजर आए लोगों के सामने। जमीन जिस तरह से खसक गई और जमीन फट गया, जिसके बाद लोग अभी काफी मतलब वहां डरे सहमे हैं, क्योंकि तीसरा बार भी भूकंप आने का आशंका जताया जा रहा है। लेकिन 29 सेकंड के अंदर में जो दूसरा भूकंप आया 24 जून को, पहला भूकंप का तीव्रता 7.2 बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा जो भूकंप आया वो इससे भी शक्तिशाली था, जिसका मतलब तीव्रता अगर देखिएगा तो 7.5 इसकी तीव्रता बताई जा रही है, जिस वजह से कराकस जो राजधानी है वेनेजुएला का, वहां भारी तबाही मचा है। ला गुआई में भी भारी तबाही मचा है, मोरेना में भी भारी तबाही मचा है, सन फेलिपे में भी भारी तबाही मचा है। तो वहीं वारसिया में भी भारी तबाही मचा है, प्लूटो काबेलो में भी भारी तबाही मचा है। विभिन्न जो शहरें हैं आपका 10 से 12 शहरों में जिस तरह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। तो वहीं ये भी खबर सामने आ रहा है कि आपका 235 लोगों की मारे जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन कई मीडिया हाउसेस हैं जो कि 300 से 400 लोगों की मारे जाने की खबर बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी कब तक आती है मौतों का, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं 10,000 से ऊपर लोग जिस तरह से लापता हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तो वहीं अभी वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अभी जिस तरह से आपका जो है राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, तो वहीं वेनेजुएला का विभिन्न शहरों में जिस तरह से युद्ध स्तर पर भी राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है, जहां मलबे में से भी लोगों को निकाला जा रहा है। आसपास के अस्पतालों में हजारों के तादाद में लोगों को भर्ती कराया गया है, और ये मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो कि मतलब हजारों के तादाद में ये मौतों का आंकड़ा जा सकता है। लेकिन अभी जो शुरुआती जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, रॉयटर और भी जो विदेशी न्यूज एजेंसी की माने, तो जिस तरह से 235 लोगों की मारे जाने की खबर है, 10,000 से ऊपर लोग लापता हैं, जिनका कोई था नहीं चल रहा है। तो वहीं हजारों के तादाद में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल हैं। तो वहीं अब आने वाले समय में इस आपदा से निपटने के लिए विभिन्न देश सपोर्ट में भी आए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, भारत जैसा देश सपोर्ट में आया है, और ये वेनेजुएला में जो विनाशकारी भूकंप आया है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की मारे जाने की पहले आशंका जताई गई, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक जो जानकारी सामने आई है, 235 लोगों की मारे जाने की खबर है, हजारों के तादाद में लोग घायल हैं। तो वहीं जो एपी सेंटर जो बताया जा रहा है आपका भूकंप का, वो एपी सेंटर मोरेना था, जहां मतलब ये भूकंप
जहां धरती सबसे पहले फटा वो मोरैना था, उसके बाद विभिन्न शहरों में जिस तरह से धरती फटी और जो बिल्डिंग था वो ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए नजर आया, जिसके बाद वहां की राष्ट्रपति डेल्सी जो है वो इसको लेकर के शोक संवेदना भी प्रकट की हैं और उनका कहना है कि इस मुश्किल के घड़ी में वो वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ी हैं। तो वहीं अब आने वाले समय में डेल्सी जो है वो कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति बनी हुई है, अमेरिका बनाया हुआ है क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला को कब्जा लिया है। जिसके बाद अब आने वाले समय में ये जो भूकंप से जो भारी तबाही मची है, इससे कब तक वेनेजुएला उभरता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं ये 24 जून को दो जो भूकंप आए, पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया जो काफी तबाही मचाया, दूसरा भूकंप 29 सेकंड बाद आया जो 7.5 तीव्रता का था, जिसमें भारी तबाही मची, जिस वजह से 10 से 12 शहर वेनेजुएला का भी तबाह और बर्बाद बताए जा रहे हैं, जहां युद्ध स्तर पे बचाव कार्य, राहत कार्य चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो वहीं विभिन्न देश अपना समर्थन भी दिए हैं अभी मुश्किल का घड़ी में वेनेजुएला को। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।